दोस्तों नमस्कार। दुनिया में लीक से हटकर चलने वाले लोगों को दुनिया ने पागल कहा है, परंतु सच्चाई ये है कि इतिहास यह बताता है कि पागलों ने ही बहुत सारे इतिहास रचे हैं। आज हम आपसे अमीरी का शॉर्टकट विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। यद्यप सफलता और अमीरी का शॉर्टकट कुछ होता नहीं है, ये दो शब्द मैंने बोले, सफलता और अमीरी दोनों में बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग मतलब है। सफल होने का मतलब अमीर होना नहीं होता है। अमीर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अमीर होने का मतलब बहुत सारे अर्थों में उसको सफल भी कहा जा सकता है, और अमीर तो वह हो ही गया। और इंसान के जीवन के जो मैक्सिमम परसेंटेज कह सकते हैं कि चाहत जो होती है अमीर बनने की, अमीरी प्राप्त करने की। और शॉर्टकट की जो मैं बातें कहूँ, अमीर होने के लिए शॉर्टकट का एक ही रास्ता है। अध्ययनों से निष्कर्ष निकल कर सामने आया है कि इंसान अगर सामाजिक उपयोगिता का आकलन करके भविष्य की आवश्यकताओं का, संभावनाओं का एक आकलन करके, अध्ययन तो नहीं कहेंगे, आकलन कहेंगे, प्रेडिक्शन, क्योंकि अध्ययन इतिहास के चीज़ों का होता है, भविष्य के चीज़ों पर आकलन ही होता है। तो अगर आकलन करके समाज की जो आवश्यकताएं हैं भविष्य में कैसी, कितनी और किस रूप में होगी, अगर जिसने इसका आकलन कर दिया, उस नए काम को कर दिया और इसमें सफलता पा गया, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द अमीर बन जाता है। और इसको शॉर्टकट ऑफ अमीरी कह सकते हैं। हमारे समाजों में अमीरी की अलग अलग परिभाषाएं समयानुसार बदलती रही है। कभी कभी पशुओं की संख्या अमीरी का पैमाना माना जाता था। बाद में जमीन, उसके बाद गोल्ड, और औद्योगिक युग के बाद एक विचार क्रांति ही, विचार ही अमीरी के रूप में माना गया। आपके पास विचार कैसा है, कैसा सोचते हैं, किस रूप से उस विचार का मूल्यांकन करते हैं, उसके हर आयामों का अध्ययन करते हैं और उसका एक्सक्यूशन करते हैं, उस विचार से होने वाले मूर्त रूप देने में कितनी ज़्यादा रिस्क है, उस रिस्क का आकलन करते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जब उसको मूर्त रूप में देते हैं तो आदमी एकाएक अमीर बन जाता है। 1992 में जॉर्ज सोरस ने, जो एक बहुत बड़े निवेशक थे, प्रेडिक्ट किया कि इंग्लैंड की करेंसी पाउंड्स का रेट गिर जाएगा, और उन्होंने $10 बिलियन निवेश कर दिया और उनका आकलन सही निकला। और एक ही रात में $1 बिलियन के उनको फ़ायदा हो गया। बाद में चलकर $2 बिलियन हुआ। तो इस प्रकार नया काम सारे अध्ययनों
हर चीज़ का अध्ययन करने के बाद आदमी कभी कभी, हम इसको नियम नहीं कह सकते हैं, अमीर हो जाता है। परंतु नए काम करने में आदमी अमीर होता है। बिल गेट्स कंप्यूटर के क्षेत्र में उन्होंने इतिहास रचा और एकाएक बहुत बड़े अमीर बन गए। जिलेट्स शेविंग रेजर का उत्पादन करके इंसान की ज़िंदगी रूपरेखा हुलिया तो बदल ही दिया और अपने ही शोहरत और दौलत के बुलंदियों के आगे चले गए। बर्गर पिज्ज़ा के होम डिलीवरी वाले मुनाहन भी सफलता के बुलंदियों पर पहुंच गए और अमीर बन गए। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल इतिहास में पड़े हैं जो ये बताता है कि नया काम करके आदमी बहुत जल्द अमीर बन सकता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि नया काम करता कौन है? विचारों की उत्पत्ति, विचारों को स्टेबल करना, उसका मूल्यांकन करना, उसके हर आकलन का अध्ययन करना, विवेचना करना, रिश्तों का अध्ययन करना, भविष्य में उसकी आवश्यकताओं और का अध्ययन करना, ये सारी चीज़ें सभी कर नहीं पाते। वो कर नहीं पाने के पीछे कारण है, अगर ये कर ले तो आदमी अमीर हो सकता है, परंतु इसके नहीं करने के पीछे जो कारण है, विचार को सोचने का वक्त न दे पाना, जोखिम से घबराना, भविष्य की संभावनाओं का आकलन न कर पाना और आलोचना से घबराना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे कारण है जिसको लोग विचारों को मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। पहली बात तो ये है कि विचारों पर विचार करने का, जो विचार आपके मन में आए उस पर विचार करने का, उसका हर पहलू से अध्ययन करने का आपके पास समय ही नहीं है। और जब समय नहीं देते हैं तो विचार इतने, कहना चाहिए, अस्थिर होते हैं, कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चलेगा। जब आप उसको रोक कर नहीं रख पाएंगे तो विचार आपके काम के लायक रह नहीं पाएंगे। इसलिए आपको विचारों को सोचने के लिए समय देना पड़ेगा, उसको अध्ययन करने के लिए उसको रोक कर, स्थिर रख कर उसको अध्ययन करने का। दिमाग में बहुत प्रकार के विचार आते रहते हैं, परंतु फुर्सत नहीं है किसी को उस पर सोचने का क्या आ रहा है दिमाग में, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, फ़ायदेमंद है, नहीं फ़ायदेमंद है, भविष्य में इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, भविष्य में इससे क्या लाभ मिल सकता है, इसका आकलन करने का ना हमारे पास समय है, ना हम सोच पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना जान पाते हैं। तो जिसके कारण विचारों पर समय न देना, इसलिए नए काम मूर्त रूप में होंगे नहीं और उसका हम लाभ नहीं ले पाते हैं। जोखिम से घबराना, अभी तक जो भी बड़े कार्य हुए हैं, जोखिम तो सफलता के लिए, और जितने लोग अमीर हुए हैं उन्होंने बहुत सारे जोखिम उठाए हैं। जोखिम के बिना तो अमीरी हो ही नहीं सकती है, आसान नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ जाने हुए रास्ता पर जाते हैं, उसकी कठिनाइयाँ आपको मालूम है,
और भविष्य के जो अनजान रास्ते हैं, जोखिम भरे रास्ते हैं, तो जो विचार आ रहे हैं वो भविष्य के रास्ते ही हैं। आपने उसको देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, इसमें क्या कठिनाई आएगी, क्या रिस्क है, ये आप जानते नहीं। और इतिहास ये बताता है कि जितने लोग अमीर हुए हैं उन्होंने रिस्क को झेला है। बिना रिस्क के अमीरी नहीं आ सकती। भविष्य के संभावनाओं का आकलन। आपके पास कोई विचार आता है और मे बी कि वो बहुत अच्छा विचार भी हो, परंतु विचार अच्छा होने से उसका आप लाभ नहीं ले पाते हैं। उसका पूर्ण अध्ययन, आकलन, संभावनाओं को तलाशना, भविष्य की संभावनाओं को तलाशना, ये नहीं कर पाते हैं। हम चुप हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और पता चलता है कि हमारे पास जो विचार आए थे, जो हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे थे, हम तो बैठ गए। कोई व्यक्ति उसी विचार पर, उसी आइडिया पर बहुत सारा कुछ काम कर दिया और वो बहुत सफल हो गया। तो हमने क्या किया? भविष्य की संभावनाओं का सही आकलन हमारे द्वारा नहीं किया गया। हम डर गए या उस पर समय नहीं दिए। जितना समय दिया जाना चाहिए था अध्ययन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, हर पहलू का अध्ययन करने के लिए, उतना हमने नहीं किया और कोई मूर्त रूप ला करके आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है आत्मविश्वास की न होना या कमी होना। कभी कभी ऐसा होता है कि विचार तो आपको आ गए और जो विचार आया उस विचार को आपने अध्ययन भी कर लिया, पूरी तरह से उसकी मीमांसा कर लिया, हर पहलू का उसके जोड़ तोड़ कर लिया, नफ़ा नुकसान का अध्ययन कर लिया, उसमें लगाई जाने वाली लागत को भी देख लिया, उसमें मेहनत करने के लिए भी लग गए, परिश्रम, संघर्ष सब कुछ करने के लग गए। एक बैक आपने पैर पीछे कर लिया। कारण आपको अपने ही बुद्धि पर अपना विश्वास नहीं रहा, अपने ही शक्ति पर आपको अपना विश्वास नहीं रहा, अपने सामर्थ्य पर अपना विश्वास नहीं रहा। जिसका मतलब क्या हुआ? आपने आत्मबल को खो दिया। और आत्मबल को खो दिया तो वो विचार जिसको हम मूर्त रूप देने वाले थे, उस मूर्त रूप देने में एक आइडिया जिससे ये चीज़ हम निर्मित कर सकते हैं, ये चीज़ भविष्य में हम बना सकते हैं, ये रूप, रंग, रेखा, ये इसका आकार होगा, ये रूप होगा, ऐसी फैक्ट्री होगी, ऐसी कंपनी होगी, ऐसा इसमें उत्पाद होगा, इसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आवश्यकता की चीज़ें बनेगी। हम मेहनत करने के लिए तैयार हो गए, उसमें सक्षम हो गए, धन का निवेश करने के लिए भी सारी व्यवस्था हमने कर लिया। कहीं मेरे दिन में आया कि नहीं, हो सकता है कि ये कल हो करके उपयोगी न रहे, या कुछ भी इस टाइप की बातें दिमाग में आ गई। और नतीजा क्या हुआ कि आपने आत्मबल खो दिया और पीछे हट गए। और पीछे हट गए, इसमें कहीं ना कहीं अपना आत्मबल, अपने बुद्धि पर विश्वास ना होना, अपने सामर्थ्य पर विश्वास ना होना, अपने काबिलियत पर विश्वास ना होना, सब मिलाकर आत्मबल की कमी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें किसी नए चीज़ को करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट एक होता है आलोचना से घबराना। याद रखें, जब भी आप समाज में कुछ नई कार्य करने जाते हैं तो ये समाज जो है यथास्थितिवाद है, यथास्थितिवाद, जैसे है वैसे रहने दें, कोई परिवर्तन नहीं चाहता है, जिसके कारण आपका विरोध होना शुरू हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मैं बताऊं, जिस समय कंप्यूटर ऑफिसेज में एंट्री हुआ था
उसमें भयंकर विरोध पूरे देश में। कारण कि कंप्यूटर के आने से नौकरियां चली जाएगी, बेकारी की समस्या हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये रुक नहीं सकता। और परिवर्तन लाने वाले के लिए, समाज में परिवर्तन मतलब विकास लाने वाले के लिए इस बात को बहुत कहना चाहिए, संजीदगी के समझ लेना चाहिए कि विरोध का झेलने का अगर आपने सामर्थ्य नहीं है तो आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आलोचनाओं को झेलने का सामर्थ्य नहीं है तो आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको झेला है। राइट बंधु जिस समय हवाई जहाज का आविष्कार कर रहे थे, लोगों ने उनसे पागल कहा, मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया, झेलना पड़ा, उन्होंने झेला। अगर इस हंसी के कारण, मजाक के कारण उन्हें स्टॉप कर दिया होता तो क्या आज हवाई जहाज की उत्पत्ति होती समाज का इतना बड़ा, और वो जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सफल और अमीर व्यक्ति वे हो पाते। बिल गेट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एडिसन हजारों बार असफल होते हैं, लोग कहे पागल है क्या कर रहा है, ये कुछ होने वाला नहीं है, जो है सो ठीक है। यथा स्थितिवाद के समर्थक है बहुत संख्यक लोग यथा स्थितिवाद के समर्थक होते हैं इस समाज में। बहुत थोड़े लोग कुछ नई चीज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबके बाद अंत में उनका विरोध शुरू हो जाता है। सारे मेरिट के बाद, सारे स्टेप पार करने के बाद अंत में उनका विरोध शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और विरोध को तो समाज में कुछ नई चीज़ें लाने वाले, नया काम करने वाले को इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है कि विरोधों को झेलने की सामर्थ्य होनी चाहिए। विरोध झेल सकें, बाद में स्थितियां स्वतः सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये अमीरी का शॉर्टकट में मैंने एक ही चीज़ बताया, नया काम करना। नया काम कौन करता है? नए विचारों से नए काम की उत्पत्ति होती है। जब ये विचार हर व्यक्ति के दिमाग में आता है, परंतु वो विचार इतने अस्थिर होते हैं कि रुक नहीं पाते, हम रोक नहीं पाते, हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास रिस्क लेने की सामर्थ्य नहीं होती है, हमारा साहस नहीं होता, बहुत सारी बातें हैं जैसा कि मैंने अभी बताया। और अंत में विरोध। तो नया काम आपके विचारों में, आज समाज में देख रहे हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, कल समाज में किन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, और बहुतायत से आवश्यकता होगी हर घर के हर व्यक्ति की। इसका आकलन जिसने कर लिया और उसको सारे बिंदुओं से उसको पूरी तरह से ट्रू टाइट करके अगर सफलता पा लिया, उसको मूर्त रूप दे दिया, तो ये शॉर्टकट ही है। एक ही काम करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है, अमीर बन सकता है। एक जिलेट बनाने वाला उसने समझ लिया, इस जिलेट सेविंग की आवश्यकता हर सप्ताह है, कार की आवश्यकता ज़िंदगी में एक बार हो सकती है। हवाई जहाज़ बनाने वाला, आप हवाई जहाज़ पर कितना सफ़र करते हैं, परंतु सेविंग करने के लिए तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अमीरी का एक शॉर्टकट फार्मूला बताया गया है, जिसकी मैंने आपसे डिस्कशन किया। उम्मीद है पसंद आई होगी। मैं आपका कमेंट्स चाहूँगा और अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन भी आपसे चाहूँगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन आपका मेरा हौसला बढ़ाता है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में नमस्कार।